चेन फेंग ने बिस्तर से उठकर एक नया जोड़ा पहना और शीयू की ओर विचार भरी नजरों से देखा। ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आप बैंगनी ब्रह्म फूलों के साथ क्या करते हैं। चेन फेंग ने उत्सुकता से पूछा। ये सिर्फ इतना है कि जब भी आप घर पर नहीं होते हैं तो फूलों की खुशबू मुझे शांत महसूस कराती है। शीयू ने अपने चेहरे पर शांत भाव के साथ कहा। ओह, मुझे लगता है कि उस स्थिति में आप जा सकते हैं, लेकिन जल्दी लौटना सुनिश्चित करें। चेन फेंग सहमत हुए क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, जबकि शीयू ने मन ही मन उपहास किया। बेवकूफ, उसे कैसे एहसास नहीं हुआ कि मैं इतने सालों में फूलों के साथ क्या कर रही हूँ। वो वास्तव में एक मूर्ख व्यक्ति है। शीयू ने कमरे से बाहर निकलते हुए मन में सोचा। आनंद हॉल के अंदर लंबे हल्के नीले बालों वाली एक युवा महिला अपने सामने काले बालों वाले सुंदर आदमी को घूर रही थी। उसकी बाहें उसकी चौड़ी छाती पर थी। लिंगशी, मैं वादा करता हूँ कि लौटने के बाद मैं आपका मनोरंजन करूंगा, वांग मिंग ने अपनी आंखों में याचना भरी दृष्टि से कहा। जब वांग मिंग ने बाय लिंगसी को सूचित किया कि वो शेकल हिल्स की यात्रा के लिए कुछ दिनों के लिए यहाँ से प्रस्थान करने जा रहा है, तो वह नाराज हो गई क्योंकि उसे कुछ दिनों तक उसके शरीर की गर्मी की याद आएगी। हालांकि उसने तुरंत उसके कपड़े खोल दिए और कुछ देर पहले उसके शरीर का आनंद लिया। ठीक है, कारण तो बताओ कि तुम क्यों जा रहे हो? बाय लिंगसी ने अपने होठों से एक थकी हुई आह छोड़ते हुए पूछा। आप देखते हैं लिंगसी, अगर मैं यहाँ मौज मस्ती करता रहा, जिसका मैं स्पष्ट रूप से आनंद लेता हूँ, तो मैं कठोर हो जाऊंगा, और अगर मैं लड़ाई में शामिल नहीं होता और अपने कौशल का उपयोग नहीं करता तो मजबूत बनने का क्या मतलब है? मुझे स्पिरिट बेचने के लिए राक्षस कोर की भी आवश्यकता है। पत्थर, वांग मिंग ने बाय लिंगसी को समझाया। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि तुम पहाड़ियों से अपरिचित हो। बाय लिंगशी ने ऐसे स्वर में कहा कि कोई भी इनकार स्वीकार नहीं करेगा। जरूर, अपने आप को सूट करो, वांग मिंग ने बेपरवाह तरीके से कहा। हम, बाय लिंगशी ने खर्राटे के साथ जवाब दिया। वैसे क्या आपके पास राक्षसों का शिकार करने के लिए कोई हथियार है? आप नंगे हाथ लड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं? बाय लिंगजी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या आपको लगता है कि मैं किसी तरह का बेवकूफ हूँ? बेशक, मेरे पास एक हथियार है। वांग मिंग परेशान हो गया और उसने अपने स्पेस पाउच की ओर हाथ बढ़ाया। तभी उनके दाहिने हाथ में एक तलवार दिखाई दी जिसके स्टील ब्लेड पर फूलों के पैटर्न खुदे हुए थे। जब वांग मिंग ने तलवार की मूठ पकड़ी तो बाय लिंगशी को तलवार से निकलने वाली शक्ति का एहसास हुआ। इतनी सुंदर तलवार और उससे निकलने वाली शक्ति काफी ऊंचे दर्जे की लगती है। प्रिय, ये काफी दुर्लभ होगी। तलवार किस रैंक की है? बाय लिंगसी ने वांग मिंग से पूछा। यह इतनी दुर्लभ या उच्च श्रेणी की नहीं है, ये सर्वोच्च श्रेणी की स्वर्ग रैंक की तलवार है, वांग मिंग ने लापरवाही से कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि यह विशेष नहीं है। जब उन्होंने इसकी तुलना प्राचीन रैंक के हथियारों से की जिसे वो सिस्टम से खरीद सकते थे, जबकि बाय लिंगशी थे, वह वहीं रुक गया और कांपती आवाज में बोला। आपने कहा कि यह किस रैंक और ग्रेड पर था? बाय लिंगसी ने हकलाते हुए पूछा। ये सर्वोच्च श्रेणी की स्वर्ग रैंक वाली तलवार है। वांग मिंग ने ये समझ नहीं आने पर उत्तर दिया कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। जब बाय लिंगशी ने उसके चेहरे पर भ्रम देखा तो उसने अपनी नसों को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। तुम ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हो? ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुम्हें पता भी है कि जो तलवार तुमने पकड़ रखी है वो कितनी कीमती है, और ये तुम्हें कहाँ से मिली? बाय लिंगसी ने पूछा। वांग मिंग को अचानक एहसास हुआ कि वह भूल गया था कि भले ही उसे बाद में और भी बेहतर रैंक वाले हथियार मिल सकते हैं जो उसके लिए सामान्य हैं, लेकिन उसके आसपास के लोगों के लिए एक स्वर्ग रैंक वाला हथियार उनकी नज़रों में एक खजाना है जिसे वो लापरवाही से पकड़ रहा था। ओह, यात्रा के दौरान मेरी भाग्यशाली मुलाकात हुई और संयोग से मेरे हाथ ये तलवार लग गई। वांग मिंग ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें सिस्टम को कैसे समझाना चाहिए। वो बाय लिंगसी को किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहते थे। अज्ञात खतरे का, जो अपने अज्ञात मूल के कारण सिस्टम से जुड़ा हो सकता है। बाय लिंगशी ने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसे लग गया था कि वांग मिंग कुछ छिपा रहा है, लेकिन उसने जवाब के लिए उस पर कोई दबाव नहीं डाला। हाँ, इसे भूल जाओ। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं जिन्हें साझा करने में वे सहज नहीं हो सकते। बाय लिंगसी ने मन ही मन सोचा। हाँ, ठीक है, भूल जाओ अगर तुम यह नहीं कहना चाहते। मैं समझता हूँ कि हर किसी के पास कुछ रहस्य होते हैं जो वे साझा नहीं करना चाहते हैं। चलो अब चलते हैं। बाय लिंगसी ने आह भरते हुए वांग मिंग को अपने पीछे आने का इशारा किया, जो उसने मुस्कुराते हुए किया। शेकल पहाड़ियाँ एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई हैं। पूर्व से पश्चिम तक वे लगभग 1000 मील तक फैली हुई हैं।
जबकि दक्षिण से उत्तर तक वे लगभग 400 मील तक फैली हुई हैं। ये ब्लैक के उत्तरी क्षेत्र में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है बांस साम्राज्य। पर्वत श्रृंखला में विभिन्न क्षेत्रों के कई जानवर रहते हैं और वहाँ विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक चिकित्सा पौधे भी उगते हैं जिनका उपयोग कीमिया में किया जाता है। कभी कभी कुछ कीमती धातुओं का उपयोग उच्च श्रेणी के हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। परिणामस्वरूप ऐसे कई लोग हैं जो प्रशिक्षण यात्राओं के लिए यहाँ प्रवेश करते हैं। साथ ही ऐसे कई लोग हैं जिनका लक्ष्य इस स्थान के असंख्य खजाने थे। हालांकि पहाड़ों में प्रवेश करने वालों में मरने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। संख्या हाल के दिनों में बहुत कम लोग यहाँ पाए जा सकते हैं, इसलिए जब हम शेकले पहाड़ी पर जाते हैं तो हमें सावधान रहना होगा। जब वे शेकले हिल्स की ओर चल रही थी तो बाई लिंगशी ने बताना शुरू किया कि वो शेकले पहाड़ियों के बारे में क्या जानती थी। मृत्यु इतनी क्यों बढ़ गई? वांग मिंग ने जिज्ञासा से पूछा। ठीक है, कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि एक शक्तिशाली जानवर उन्हें मारता हुआ दिखाई दिया, जबकि कुछ का कहना है कि डाकुओं का एक समूह है जो पहाड़ियों में प्रवेश करने वालों को निशाना बनाता है, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से निश्चित नहीं हो सकता है। बाई लिंगसी ने कहा। एक दिन बाद वांग मिंग और बाई लिंगसी शेकल हिल्स के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिए। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें। तो ये शेकले पहाड़ियां हैं। हम वांग मिंग ने घूरकर देखा। उसके सामने उत्साह में दृश्य थे। जंगल अत्यधिक ऊंचे और हरे भरे वनस्पतियों से भरा हुआ था, जिसमें गहरा पन्ना हरा रंग पूरे क्षेत्र में व्याप्त था। कुछ पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनके मुकुटों से आकाश धुंधला हो जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ धरती माता के कृपापूर्ण आशीर्वाद के तहत सैकड़ों वर्षों से विकसित हुए हैं। उनकी लकड़ी में आध्यात्मिक ऊर्जा होती थी जो उनके आसपास के जीवों को अत्यधिक लाभ पहुंचा सकती थी। पेड़ों के नीचे विभिन्न औषधीय पौधे थे जिनका उपयोग कीमिया में गोलियां बनाने के लिए किया जा सकता था। जंगल पूरी तरह से ताकतवर के कानून के तहत संचालित होता है, जहां ताकतवर कमजोरों पर हावी रहेगा। हर पल सतर्क रहना होगा, अन्यथा मौत एक पल में आ सकती है। हाँ, जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। जंगल में समृद्ध संसाधन मौजूद हैं। बाई लिंगशी ने कहा। ROARP ऑफ दी अल्फा बैककोट नो न्यू वन बैककोट से अचानक एक गगनभेदी दहाड़ वांग मिंग के कानों में घुस गई, जिसने उसे अपने विचारों से विचलित कर दिया। वर्तमान में एक विशाल लाल बाघ ऐसे ही एक पेड़ की एक शाखा पर खड़ा था। उसका शरीर काली धारियों से ढका हुआ था, जबकि उसके नुकीले दांत क्रिस्टलीय लाल थे। कुछ दूरी पर एक बड़ा नीला भेड़िया एक तालाब से पानी पी रहा था। जैसे ही बाघ भेड़िए की ओर बढ़ा, लाल गर्म लपटों की धारा उगलते हुए शाखा से बाहर निकल गया। भेड़िया को अपनी ओर निर्देशित शत्रुतापूर्ण इरादे का एहसास हुआ और वह रास्ते से हट गया, लेकिन बाघ ने आसानी से अपने एक तेज पंजे से भेड़िए को काट डाला, जो आग की लपटों से घिरी हुई थी और उसके किनारे पर गहरा खूनी घाव था। बाघ फाउंडेशन दायरे के 9वें चरण में था, जबकि घायल भेड़िया फाउंडेशन दायरे के केवल 3रे चरण में था। बाघ ने अपने कदम रोक दिए और अपने शिकार के पीछे जाना बंद कर दिया, क्योंकि उसने जानलेवा इरादे से वांग मिंग और बाई लिंगशी की ओर अपनी निगाहें डालीं। ROARR जानवर ने अपना सिर पीछे फेंक दिया और जोर से दहाड़ने लगा। शॉकवेव्स ने क्षेत्र के राक्षसों को गंभीर सिरदर्द का अनुभव कराया और उनके शरीर अकड़ गए। कुछ जानवरों के कान और नाक से खून भी बह रहा था। वांग मिंग बकवास, ये फाउंडेशन दायरे के 9वें चरण में है। बाई लिंगशी ने घबराते हुए वांग मिंग के वस्त्र को पकड़ते हुए कहा। वांग मिंग ने बाई लिंगिक्स की घबराई हुई आवाज पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसने उसे बिल्कुल भी नहीं सुना है। अजीब कारण है, उसने महसूस किया कि उसका खून तेजी से पंप कर रहा है और बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं, जिससे बाघ वहीं जड़ हो गया और उसका शरीर ठंडे पसीने से लथपथ हो गया। मार डालो, मार डालो, मार डालो, लड़ो, लड़ो, लड़ो। वांग मिंग के मन में उसके सामने आने वाली हर चीज को मार डालने का विचार छाया हुआ था। मेजबान निकाय में असामान्यताएं पाई गई हैं। वांग मिंग ने अपनी तलवार खोली और हत्या के इरादे से भरी आंखों से बाघ की ओर हमला किया। स्वर्गीय तलवार कला प्रथम रूप झिलमिलाते वार, वांग मिंग तुरंत अपनी जगह से गायब हो गए और बाघ पर तलवार घुमा दी। उसकी तलवार के वार से बाघ का सिर उसकी गर्दन से अलग हो गया और बिना सिर की गर्दन से फव्वारे की तरह खून बहने लगा। बहते खून को देखकर उसकी हत्या का इरादा और भी बढ़ गया, जिससे बाई लिंगशी उसके पीछे डर गई। वांग मिंग, तुम्हें क्या हुआ?
बाय लिंगशी ने हकलाते हुए पूछा क्योंकि उसे लगा कि वह मौत की खाई को देख रही है, लेकिन वह फिर भी निरुत्तर रहा। वे रक्त लाल आंखें उसकी आत्मा को छेदती हुई लग रही थी, जिससे वो डर से दूर दिख रही थी, जागने की कोशिश कर रही थी। प्रयास विफल। वांग मिंग के मुंह से ओह की गुरगुराहट निकली क्योंकि उसने इस समय महसूस हो रहे गंभीर सिरदर्द से लड़ने की कोशिश करते हुए अपने सिर को कसकर पकड़ लिया था। जल्द ही उसकी रक्त लाल आंखें सामान्य हो गईं और उसने अपने पैर के नीचे देखा। बुद्धि लौट आई। मैंने ऐसा कब किया? वांग मिंग ने अपने नीचे बाघ की लाश को देखा और ये देखकर हैरान रह गए कि उसका सिर उसकी गर्दन से अलग हो गया था और लाश के नीचे की जमीन खून से लथपथ थी। उसने जो किया उसकी यादें उसके दिमाग में फिर से उभरने लगीं और वह चौंक गया क्योंकि उसे याद नहीं है कि उसने ये कब किया या कैसे किया। सिस्टम, आखिर क्या हुआ? वांग मिंग ने सिस्टम से उत्तर मांगा। सिस्टम संदेश। उपयोगकर्ता के लिए ये बुद्धिमानी होगी कि वो इस मामले पर अब और ध्यान न दे क्योंकि उपयोगकर्ता इसके बारे में कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगा। सिस्टम सुझाव देगा कि उपयोगकर्ता अपना ध्यान बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करे जितनी जल्दी हो सके अपनी खेती। वांग मिंग कुछ क्षणों के लिए सिस्टम को घूरता रहा और आह भरता रहा क्योंकि उसने कोई और प्रश्न नहीं पूछने का फैसला किया। हालांकि वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि कुछ क्षण पहले उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसने इसका पालन करने का फैसला किया। सिस्टम की सलाह क्योंकि वह जानता था कि पूछने पर भी उसे इससे कोई उत्तर नहीं मिलेगा। सिस्टम संदेश। ऐसा लगता है जैसे उपयोगकर्ता अपने खोल से बाहर आ रहा है और बेवकूफ़ बनने के अलावा किसी और चीज़ में विकसित हो रहा है। बच्चे वास्तव में तेजी से बड़े हो रहे हैं। वांग मिंग की आंखें हिल गईं और उसके होंठ कांपने लगे। अगर इसका भौतिक रूप होता तो मैं सचमुच इसे मार देता, वांग मिंग ने मन में सोचा। लिंगशी, क्या तुम ठीक हो? वांग मिंग ने देखा कि बाय लिंगशी का शरीर कांप रहा था और उसे आश्चर्य हुआ कि वो ऐसा क्यों कर रही है। बाय लिंगशी ने वांग मिंग की ओर देखा और देखा कि उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं और उसने अपना सामान्य व्यवहार वापस पा लिया था। क्या पहले तुम में घुस गया था? तुम्हारी आंखें अचानक लाल हो गई थीं और हत्या के इरादे से भर गई थीं, जो मैंने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। बाय लिंगशी ने अपनी आवाज में थोड़ा डर के साथ पूछा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे कुछ पता नहीं है, यह मेरे जीवन में पहली बार हुआ। ऐसा लग रहा था कि मैं एक अलग व्यक्ति हूं और लाश से बहते खून ने उत्साह में मेरा खून खौला दिया और मैं और भी अधिक लड़ना और मारना चाहता था, वांग मिंग ने बेबसी से कहा क्योंकि वह खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर क्या घुस गया है। हाँ, ठीक है, कम से कम अब तुम ठीक हो। बाय लिंगशी ने उसे तीखी निगाहों से देखा और ऐसा लग रहा था उनके शब्दों में झूठ का कोई निशान नहीं था और उन्होंने आह भरते हुए कहा, प्रायोजित सामग्री कोलकाता की एक 19 वर्षीय लड़की दिखाती है कि वो प्रतिदिन कैसे कमाती है 612 बूम। इससे पहले कि बाय लिंगशी सदमे से अपनी सांस भी ले पाती उसे कुछ क्षण पहले वांग मिंग के अचानक हुए बदलाव के कारण पता चला। अचानक उन दोनों ने अपने सामने दूर से कान फाड़ने वाली आवाजें सुनी। वह क्या था? बाय लिंगशी ने पूछा। चलो इसे जांचें, वांग मिंग ने आगे बढ़ते हुए कहा। अरे, ये कुछ खतरनाक हो सकता है, इसे भूल जाओ। बाय लिंगशी वांग मिंग को चेतावनी देने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती वो गायब हो गया स्थान पर। बाय लिंगशी ने पीछे से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अरे, अगली बार थोड़ा धीरे चलो, मैं लगभग तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, बाय लिंगशी ने शिकायत की। भले ही उसकी खेती उससे अधिक थी, वांग मिंग ने उसे अपने हाथों से चुप रहने का इशारा किया। बाय लिंगशी वांग मिंग के पास झुक गई जो थी उसके सामने झाड़ियों के माध्यम से जो कुछ हो रहा था उसे देख रहा था, जिससे उसकी और बाय लिंगशी की उपस्थिति छुपी हुई थी। लंबे काले बाल, गहरी काली आंखों और परी जैसे अलौकिक चेहरे वाली एक महिला, उसका सुडौल शरीर और बाय लिंगशी की तुलना में बड़े स्तन थे, जो वर्तमान में चांदी के रंग के वानरों के एक समूह से घिरी हुई थी और भारी हौंफ रही थी। वो उसकी स्वर्गीय सुंदरता से स्तब्ध रह गया क्योंकि उसने उसकी तुलना बाय लिंगशी की सुंदरता से करनी शुरू कर दी, जिसके अनुसार उसने निष्कर्ष निकाला कि यह आत्मा की आंखों के बराबर होगी। वांग मिंग ने अपने सामने महिला को देखा और अपनी तकनीक लागू की। नाम शियू, उम्र 28, खेती फाउंडेशन क्षेत्र का छठा चरण, व्यवसाय चेनफेंग की पत्नी, भौतिकी ब्राह्मकियन काया, प्राचीन रैंक रक्तरेखा कोई नहीं, पी अल्फा पीडी अल्फा बैककोड नो न्यू 1 बैककोड से ओ। वांग मिंग की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने ये देखा वह उस कमीने की पत्नी थी जिसके मन में बाय लिंगशी के बारे में लालची विचार थे और उसने कैसे उस कमीने से वादा किया था कि वह उसे चोदेगा। भाड़ में जाओ।
उस कमीने चेन फैंग की पत्नी इतनी गर्म है, वो उसके लायक नहीं है। मुझे अपना वादा पूरा करना होगा उससे बना, वांग मिंग ने अपने मन में सोचा और उसकी आंखें संकल्प में जल रही थी। वाह, उसके पास भी एक अद्वितीय काया है, वास्तव में एक शानदार महिला, वांग मिंग ने सोचा। सिस्टम भ्रामक यिन काया की विशेषता क्या है? वांग मिंग ने पूछा, उसके दिमाग में सिस्टम ताकि बाई लिंगशी उसे सुन न सके। सिस्टम संदेश। भ्रामक यिन काया एक प्राचीन रैंक काया है जो महिला मालिक को बेजोड़ सुंदरता प्रदान करती है। ये काया महिला दोहरी खेती करने वालों के लिए सबसे प्रसिद्ध काया में से एक है। पुरुष जो स्वामी की कुंवारी यिन क्यूई लेने से तुरंत एक बड़ी सफलता प्राप्त होगी और उस दर में भी वृद्धि होगी जिस पर पुरुष कृषक भविष्य में सफलता प्राप्त करता है। भ्रामक यिन फिजिक मालिक को एक गोला भी प्रदान करता है जिसे ब्रह्म क्षमताओं का उपयोग करने के लिए बैंगनी ब्रह्म फूल के साथ संक्रमित करने की आवश्यकता होती है जब तक कि वो अपना कौमार्य नहीं खो देती है। मालिक के कौमार्य खोने के बाद गोला मालिक के साथ विलीन हो जाएगा। महिला को तुरंत बड़ी सफलता मिलेगी, जैसे उस पुरुष कृषक के लिए जिसने उसकी कुंवारी यिन क्यूई ली थी। मादा की साधना की गति हर बार बढ़ जाएगी जब वह अपने साथी के साथ होगी जिसने उसकी कुंवारी यिन क्यूई ली थी। यदि पुरुष के पास अद्वितीय यांग काया है तो सभी परिणाम कई गुना बढ़ जाएंगे। सिस्टम ने विस्तार से बताया जबकि वांग मिंग ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सुना। सिस्टम, क्या होगा यदि मैं वह हूँ जो उसकी कुंवारी यिन क्यूई लेता है? वांग मिंग ने पूछा, जिज्ञासा और अधीरता। सिस्टम संदेश। यदि उपयोगकर्ता किसी तरह व्यक्तिगत शी की शुद्ध यिन क्यूई हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो उपयोगकर्ता तुरंत गोल्डन कोर दायरे के पहले चरण में पहुंच जाएगा और प्रचुर मात्रा में दोहरी खेती के अंकों से पुरस्कृत किया जाएगा। सिस्टम ने वांग मिंग का उत्तर दिया। प्रश्न के दौरान वह थोड़ी देर के लिए सदमे में डूब गया। हाँ, मुझे उसे लुभाने का एक तरीका सोचना होगा। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। वांग मिंग ने आत्मा की आंखों पर विचार करते हुए वांग मिंग को निरीक्षण करते हुए कहा। उसके सामने जानवर। नाम, चांदी के बालों वाले वानर। संवर्धन, फाउंडेशन क्षेत्र का 5वां चरण। शिट, मुझे नहीं लगता कि वो उनके हमले से बच पाएगी। ये देखकर कि वो कितनी घायल है, बेहतर होगा कि मैं जल्दी से कार्रवाई करूं। वांग मिंग ने कहा अपने आप से। बिल्कुल, आप करेंगे। मैं आपको उसे घूरते हुए देख सकता हूँ, बाई लिंगशी ने खर्राटे के साथ कहा, जिस पर वांग मिंग थके हुए मुस्कुराए। हाँ, यह महिला मेरे विचारों को बहुत आसानी से पढ़ सकती है, वांग मिंग ने अपने मन में निष्कर्ष निकाला। वांग मिंग के आने से कुछ मिनट पहले शियू घास के मैदान पर बैठ गया और बैंगनी ब्रह्म फूल तोड़ने लगा। मुझे आश्चर्य है कि मेरे पास और कितने दिन हैं। उस कमीने का चेहरा देखकर सहन करो, शियू झुंझलाहट में बोली। बेहतर होगा कि मैं अपना काम यही खत्म कर लूं और वापस घर लौट जाऊं, अन्यथा वो घृणित प्राणी मुझे यहाँ ढूंढने आ सकता है, शियू ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने गोले में कुछ बैंगनी रंग भरना शुरू कर दिया। ब्रह्म के फूल उसने उठाए। स्टॉम्प स्टॉम्प। अचानक शियू ने अपनी ओर आते हुए तेज कदमों की आवाज सुनी। जब उसने कदमों के स्रोत को देखने के लिए अपना सिर उठाया तो उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। 11 विशालकाय वानरों के मुंह से तेज नुकीले दांत निकल रहे थे और उनका पूरा शरीर ढका हुआ था चांदी के फर में, जो उन्हें एक राजसी रूप देता है। उन्होंने मेरी उपस्थिति को कैसे नोटिस किया? मुझे यकीन है कि मैंने हमेशा की तरह अपनी उपस्थिति को छुपाया था। उनके लिए इसका पता लगाना असंभव होना चाहिए जब तक कि कुछ या कोई उन्हें मेरी ओर नहीं ले जाता, शियू ने निष्कर्ष निकाला, क्योंकि इन सभी वर्षों में वह बैंगनी ब्रह्म के फूलों को इकट्ठा करने के लिए इस जगह का दौरा करती रही है। उसने कभी भी गहनों की ब्रह्म शक्ति के कारण किसी भी प्रकार के जानवरों का सामना नहीं किया। गुर्राना गुर्राना गुर्राना। सभी 11 सिल्वर फर वानर शियू को खतरनाक तरीके से घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे उसे फाड़ देना चाहते थे, उसके एक अंग से दूसरे अंग तक और उसके खून को निगलते हुए। जब वो युद्ध की मुद्रा में तैयार हो गई तो उनकी घूरने से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। शिट, सभी बीट्स फाउंडेशन दायरे के 5वें चरण में हैं। अगर मैं आज सावधान नहीं रहूं तो मैं सचमुच मर सकता हूं, शियू ने उससे कहा जब सिल्वर फर वाले 2 वानर उस पर झपटे। बैंगनी ब्रह्म धुंध। जब ये शब्द शियू के पास से निकले तो उसके हाथ में जो गोला था उससे बैंगनी रंग की धुंध निकली जो उन जानवरों की ओर उड़ गई जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। प्रायोजित सामग्री। यदि आपके पास आज शियू की हथेलियों में रखे गोले से बैंगनी रंग की धुंध निकली जो 2 सिल्वर रोएदार वानरों की ओर उड़ गई। धुंध ने आने वाले दोनों आंकड़ों को पूरी तरह से ढक लिया।
जिससे उन्हें अचानक रुकना पड़ा। बूम बूम धुंध में फंसी दोनों आकृतियां अपनी विशाल मुट्ठियों से एक दूसरे से लड़ने लगीं, जबकि अन्य 9 चांदी के बालों वाले वानर असमंजस में अपना सिर खुजला रहे थे। दहाड़ दहाड़ पी अल्फा बैककोट नो न्यू 1 बैककोट से ओ अन्य 9 वानर उन पर दहाड़ रहे थे, मानो पूछ रहे हों कि एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। उन दोनों ने दहाड़ को इस तरह नजरअंदाज कर दिया जैसे कि वे अपना सारा तर्क खो चुके हों, और धीरे धीरे उन दोनों के शरीर लहूलुहान और क्षत विक्षत हो गए। वे प्रहार जो उन्होंने एक दूसरे पर फेंके अन्य वानरों को ध्यान नहीं आया, क्योंकि वे ये पता लगाने की कोशिश में लगे हुए थे कि वे एक दूसरे से लड़ना कैसे बंद करें कि 2 आंखें एक शिकारी की तरह उन्हें घूर रही थीं और उनके एक दूसरे को और अधिक घायल करने की प्रतीक्षा कर रही थीं। लगता है कि मैंने जो भ्रम पैदा किया था वह पूरी तरह से काम कर गया। अगर ये सरल दिमाग वाले जानवरों के बजाय इंसान होते तो उन्होंने देखा होता कि मैंने उनके साथ कुछ किया है और मैं इस समय पहले से ही एक लाश बन गया होता। शी यू ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। सटीक प्रहार, मौन आंदोलन। शी यू ने अपनी अंतरिक्ष रिंग से एक काले रंग का खंजर निकाला और अपनी 2 तकनीकों को सक्रिय किया। म्यूटेड मूवमेंट्स तकनीक का उपयोग करते हुए वह धीरे धीरे 2 चांदी के बालों वाले वानरों की ओर बढ़ी, जो पूरी तरह से खून से लथपथ थे और थकावट के कारण हौंफ रहे थे। शी यू बिना किसी प्रकार की आवाज किए उनके पास पहुंचे। जब वह काफी करीब पहुंच गई तो उसने खंजर को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और उसे घायल बंदरों में से एक के गले की ओर घुमाया। प्रिसिजन स्ट्राइक तकनीक के साथ सक्रिय खंजर ने तुरंत बंदर के गले को काटकर उसे मार डाला। शी यू दूसरे वानर के साथ भी ऐसा ही करने वाली थी, लेकिन उसने तेजी से खंजर घुमाया जो दूसरे वानर पर वार करने ही वाला था कि उसके सिर की ओर आने वाली मुट्ठी को रोक दिया। गर्जन एक अन्य वानर जो किनारे पर खड़ा था, उसने उसकी हत्या के इरादे को भांपते हुए उस पर हमला कर दिया था, जो तब उजागर हुआ जब उसने पहले वानर को मार डाला। ओह! शी यू दर्द से कराह उठी क्योंकि उसे वार को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, लेकिन फिर भी वह बुरी तरह घायल हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उसका हाथ भी टूट गया। गर्जन जिस वानर ने शी वाई पर हमला किया था वह अपने साथियों की ओर मुड़ा और उनसे बातचीत करने लगा, क्योंकि वे खून से लथपथ आंखों और गुप्त जानलेवा इरादे से शी यू को घूर रहे थे। धिक्कार है, मैं अपना हाथ नहीं हिला सकती, शी यू ने शाप दिया, क्योंकि उसने उठने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वानरों का समूह उसके करीब आने लगा। वे अपने पार्श्विक चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उसे घेरने लगे। शी यू ने मन ही मन सोचा, ऐसा लग रहा है कि यह मेरे लिए अंत है। मुझे खेद है लड़कियों, मैं तुमसे किया अपना वादा निभाने में असफल रही कि मैं तुम लोगों को चेन फैंग के चंगुल से मुक्त कर दूंगी। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। यह उसकी खुद की मौत के कारण नहीं था जो उसके करीब आ रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह होगी अपना वादा पूरा करने और अपने परिवार की मौत का बदला लेने में भी असमर्थ। अपने सामने असहाय मानव महिला की दयनीय स्थिति देखकर जानवरों ने मुस्कुराना शुरू कर दिया और शी यू के सिर पर एक मुक्का मारा जो तरबूज की तरह गिर जाएगा। जब मुट्ठी उसके चेहरे के करीब पहुंची तो शी यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक उसने एक आदमी की आवाज सुनी जो उसकी ओर इतनी गर्मजोशी लेकर आ रही थी जिसका अनुभव उसने वर्षों से नहीं किया था। तुम्हारे जैसे सुंदर चेहरे पर आंसू शोभा नहीं देते, वांग मिंग ने कहा, जब उसका मन क्रोध से जल रहा था। जब उसने देखा कि उसके जैसी सुंदरता को बदसूरत जानवरों के एक समूह द्वारा विनती की जा रही है और उनके बदसूरत चेहरों पर मुस्कुराहट से उसका क्रोध और भी भड़क गया। वांग मिंग ने अपनी तलवार निकाली और उसे जानवर की बाह की ओर घुमाकर उसे उसके शरीर से पूरी तरह अलग कर दिया। रोआर कंधे से हाथ कट जाने के कारण उत्पन्न पीड़ा से वानर जोर से दहाड़ने लगा। शी यू ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और देखा कि एक आदमी इतना सुंदर है कि हर महिला का सपना होगा कि वह उसे गर्म आंखों से देख रही है।
जिसने उसके दिल में एक ऐसी हलचल पैदा कर दी कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शी यू ने देखा कि उसने कितनी आसानी से उस जानवर का हाथ काट दिया जो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। रुआर शी यू उन जानवरों की तेज दहाड़ से अपनी स्तब्धता से बाहर आई जो उसे बचाने वाले युवक की ओर बढ़ रहे थे। सावधान रहें, शी यू चिल्लाई क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका रक्षक मर जाए। वांग मिंग बस उसे देखकर मुस्कुराया और चांदी के बालों वाले 5 वानरों की ओर उदासीनता से देखा जो हत्या के इरादे से उसकी ओर बढ़ रहे थे। स्वर्गीय तलवार कला प्रथम रूप टिमटिमाती तलवार के वार। पलक झपकते ही वांग मिंग मौके से गायब हो गया और जानवरों को जवाबी कार्रवाई का मौका दिए बिना उनके सिर और हाथ अलग कर दिए। अन्य 4 चांदी के बालों वाले वानर ये देखकर कि वांग मिंग ने कितनी आसानी से अपने साथियों को मार डाला, अपने कदम पीछे खींचने लगे और जब वांग मिंग की नज़र उन पर पड़ी तो वे कांपने लगे और भागने लगे। तुम बचना चाहते हो, सपने देखो, वांग मिंग ने फुसफुसाया और भागने वाली धड़कनों को मारना शुरू कर दिया। शीयू का मुंह कई बार खुला और बंद हुआ जब उसने देखा कि वांग मिंग ने कितनी आसानी से जानवरों का वध कर दिया जो वो करने में असमर्थ थी, भले ही उसके पास उससे अधिक खेती थी। कौन है ये किस प्रकार की तलवार तकनीक है? वो तलवार इतनी शक्तिशाली आभा उत्सर्जित करती है, तलवार किस रैंक और श्रेणी की है? मैंने उसके जैसे शक्तिशाली और सुंदर व्यक्ति के बारे में कभी क्यों नहीं सुना? वे जानवर उससे कहीं अधिक ताकतवर थे, उसने ये सब इतनी सहजता से कैसे कर लिया? हेक, मैं समझ सकता हूँ कि वो फाउंडेशन दायरे के केवल 3रे चरण में है, जबकि मैं फाउंडेशन दायरे के 6ठे चरण में हूँ। अगर वह नहीं होता तो लगभग मर जाता। आखिर उसने उन्हें कैसे मार डाला? जब उसने वांग मिंग को अपनी ओर आते देखा तो उसके मन में कई सवाल उठे। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें। शी यू की निर्भीकता। शी यू ने युवक को अपने करीब आते देखा। अचानक उसने महसूस किया कि 2 मजबूत भुजाएं उसके कोमल शरीर को पकड़ रही हैं और उसे गर्मजोशी से गले लगा रही हैं। इस समय वह जो गर्माहट महसूस कर रही थी, उसके कारण उसने उसे वापस गले लगा लिया। वह अपना सिर उसकी कठोर चौड़ी छाती पर महसूस कर सकती थी और अपने हाथों से वो वांग मिंग की पीठ पर मोटी मांसपेशियों को महसूस कर सकती थी। किसी कारण से उसने महसूस किया कि उसका शरीर गर्म हो रहा है और उसके पैरों के बीच एक अजीब सी खुजली हो रही है। वांग मिंग ने उसे अपने आलिंगन से बाहर निकाला और शी यू को आराम और गर्मी की कमी महसूस हुई जिससे वह अनजाने में निराश हो गई। वांग मिंग ने उसके नाजुक चेहरे को बीच में पकड़ लिया, अपने दोनों हाथों से और अपने अंगूठे से उसकी लाल आंखों से टपके आंसुओं को पोंछा। क्या आप ठीक हैं, सुंदर मिस? वांग मिंग ने दीप्तिमान मुस्कान के साथ कहा, जिससे वो अपने विस्मय से बाहर आ गई। जब शी यू को एहसास हुआ कि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ इतनी अंतरंग थी जिससे वो अपने जीवन में पहली बार मिली थी और उसका चेहरा गर्म होने लगा, जिसके परिणामस्वरूप वो एक महिला में बदल गई। दूसरी ओर शर्माते हुए मिस बाई लिंगशी ने उन्हें चकित नजरों से देखा। टस्क एक और उसके आकर्षण के सामने धूल चाट रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे दोष देता हूँ, मैं भी उसके आकर्षण के लिए गिर गया होता अगर उसने मेरी जान बचाई होती जब मैं था मरने की स्थिति में। मुझे आश्चर्य है कि उसे अपने वस्त्र के अंदर आने में कितना समय लगेगा। बाई लिंगशी ने अपने मन में कहना शुरू कर दिया। वाह हाँ, धन्यवाद, आप मेरी जान बचा रहे हैं, शीयू ने कांपती आवाज में कहा। अपने चेहरे और वांग मिंग के चेहरे के बीच की कम दूरी पर वो उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। आप जैसी खूबसूरत महिला के चेहरे पर कभी भी आंसू नहीं आने चाहिए, वांग मिंग ने अपनी दूसरी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। उंगलियां शी यू ने अपने दिल को शांत करने के लिए अपने दोनों हाथों को अपनी छाती पर रख लिया जो तेजी से धड़क रहा था।
ऐसा लग रहा था मानो यह उसकी छाती से बाहर निकल जाएगा और उसकी अनियमित सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की। वांग मिंग ने उनके बीच एक दूरी पैदा कर दी, जब ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा लाली के कारण फट जाएगा जो नग्न आंखों से दिखाई दे रही थी। सुंदर मिस, मैं आपको कैसे संबोधित करूं? वांग मिंग ने एक सुंदर मुस्कान के साथ पूछा। मेरा नाम शी यू है, आपका नाम क्या है? शी यू ने अपने मूल आचरण को पुनः प्राप्त करने के बाद पूछा। मुझे वांग मिंग कहा जाता है और मेरे बगल में जो खूबसूरत महिला है वह मेरी प्रेमिका बाई लिंगशी है। वांग मिंग ने अपना और बाई लिंगशी का परिचय दिया जो उसके बगल में खड़ी थी। जब उसने बाई लिंगशी के नाजुक गालों पर एक लाल रंग दिखाई दिया उसे अपने प्रेमी के रूप में पेश किया। दूसरी ओर शी यू उसकी पहचान से चौंक गया। क्या वो बाई लिंगशी है, वो महिला जिस पर हरामी चेन फैंग वर्षों से मोहित था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो एक देवी की तरह सुंदर है। और उसके बगल वाला आदमी वांग मिंग है जिसने उस कमीने चेन फैंग की पिटाई की थी। शी यू ने सोचा जब उसने ध्यान से देखा वांग मिंग ऊपर से नीचे तक, वह वास्तव में पुरुष सौंदर्य का प्रतीक दिखता है और सभी पुरुषों के लिए ईर्ष्या का प्रतीक है। इसके अलावा वह वास्तव में मजबूत है, एक सुंदर और मजबूत पुरुष जिसे हर महिला अपने लिए चाहती है। शायद वो उन्हें बचाने में मेरी मदद कर सकता है और मैं ऐसा नहीं करती, उसका बनने में कोई आपत्ति नहीं है। वो उस किसी भी आदमी से 1000 गुना बेहतर है जिस पर मैंने अपनी नजरें रखी हैं। शी यू का शर्मीला स्वभाव अचानक आकर्षक रूप में बदल गया। ही। तो आप प्रसिद्ध वांग मिंग हैं जिसने मेरे पति की पिटाई की? शी यू अपने हाथ से अपना मुंह ढकते हुए अपने चेहरे पर एक उमस भरे भाव के साथ हंसी उड़ाई। गल्प। वांग मिंग ने लार का एक कौर निगल लिया क्योंकि वह वासना की गहराई में गिर रहा था जब उसने उसके विशाल स्तनों को हिलते हुए देखा, और उसकी हंसी ऐसी लग रही थी जैसे सककुबसा दानव की फुसफुसाहट उसे तुरंत निगल जाने के लिए प्रेरित कर रही थी। वांग मिंग ने उसकी ओर देखते हुए गुस्से से अपना सिर हिलाया। ओह, मैंने तुम्हारे पति को पीटा? उसने मुझे अपमानित करने के लिए कुछ किया होगा क्योंकि मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ जो सामान्य रूप से लड़ाई शुरू करता है। वैसे तुम्हारे पति का क्या हाल है नाम? वांग मिंग ने अनभिज्ञता जताई क्योंकि उसे उसके और उसके पति की पहचान के बारे में पहले ही पता चल गया था जब उसने उस पर सोल आइस का इस्तेमाल किया था। ही। उसे चेन फैंग कहा जाता है। मुझे यकीन है कि इस नाम ने आपकी याददाश्त को फिर से जगा दिया है। शीयू ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। ओह, आप मतलब सबसे बदसूरत चेहरों में से एक वाला लड़का जिसकी आंत में सिर्फ एक मुक्का मारकर मैंने उसे घायल कर दिया था? वांग मिंग ने चेन फैंग पर अपमान करते हुए कहा। हे, हाँ वह वही है, और वो उतना बदसूरत नहीं है जितना आप दावा करते हैं होना। नहीं, दूसरी ओर आप जैसे किसी व्यक्ति की तुलना में वह निश्चित रूप से बदसूरत है। शीयू ने वांग मिंग को भूखी आंखों से देखते हुए कहा। वांग मिंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं जब उसने देखा कि उसकी आंखों में छिपी वासना छिपी हुई थी। शायद वो अपनी शादी से नाखुश है। ये रूप वैसा ही है जैसा पृथ्वी पर महिलाएं जो अपमानजनक या नाखुश विवाह में थीं, मुझ पर फेंकती थीं। वांग मिंग ने सोचा, वैसे मैंने सुना है कि आप कुछ करना चाहते थे मुझे? शी यू ने कामुक दृष्टि से कहा। ओह, वह क्या हो सकता है? वांग मिंग ने उससे वापस पूछा। हे, मैंने सुना है कि आपने कहा था कि वह मुझे अपनी चीज से किसी भी प्रकार का आनंद नहीं दे सकता है, और आप मुझे चोदकर उसे व्यभिचारी बनाना चाहते थे। शीयू ने ऐसे अश्लील शब्द कहे जिससे बाई को गुस्सा आ गया। लिंगशी और यहाँ तक कि वांग मिंग एक सेकंड के लिए अवाक रह गए। अरे, वो एक गुंडा है। उसकी आंखों में देखने से वह वांग मिंग पर झपटने का इंतजार नहीं कर सकती। बाई लिंगशी ने अपने मन में सोचा, वो निश्चित रूप से एक नाखुश शादी में है। मैं वांग मिंग ने निष्कर्ष निकाला। वास्तव में
मैंने दुनिया की सभी महिलाओं और यहाँ तक कि उन विवाहित महिलाओं को भी संतुष्ट करने की एक बड़ी जिम्मेदारी और प्रतिज्ञा ली है जिनके पति उन्हें बिस्तर पर संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। रास्ते में वो आपके साथ इतनी खतरनाक जगह पर भी नहीं गया। मुझे यकीन है कि वो आपकी परवाह नहीं करता है और आपसे थोड़ा भी प्यार नहीं करता है, इसलिए मुझे आपकी खुशी और आनंद के लिए खुद का बलिदान देना होगा। वांग मिंग ने इस तरह से बकवास की थी कि ऐसा लग रहा था वह सबसे बड़ा त्याग कर रहा था जो एक व्यक्ति कभी भी कर सकता था। बाय लिंगसी प्रायोजित सामग्री कोलकाता की एक डाकू। बाय लिंगशी और शी यू थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए जब उन्होंने वांग मिंग के निरर्थक शब्द सुने। वह बिना किसी घबराहट या शर्मिंदगी के सीधे चेहरे के साथ इतना बेशर्म कुछ कैसे कह सकता है। बाय लिंगशी और शी यू दोनों के मन में एक ही विचार था, हे तुम मजाकिया और बेशर्म हो। शी यू के मुंह से हंसी निकली। वैसे मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, मैंने कभी उसे या किसी अन्य आदमी को हाथ नहीं डालने दिया। मैं अभी भी कुंवारी हूँ। शी यू ने बाय लिंगशी वांग मिंग को चकित करते हुए कहा। सिस्टम से पहले ही अंदाजा लग गया था कि वो कुंवारी हो सकती है, इसलिए उसने शी यू की अपेक्षा के अनुरूप प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ऐसा क्यों है? वो चौंकने का नाटक नहीं कर रहा है। क्या उसे लगता है कि मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ? शी यू ने सोचा जब उसके मन में घबराहट और संदेह पैदा होने लगा। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? शू यू ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी पसंद के हिसाब से नहीं। महिला, क्या तुम उसे इतने समय तक अपनी ओर घूरते हुए नहीं देख सकती? बाय लिंगशी ने मन में कहा। तुम जैसी परी एक आदमी को कैसे पसंद नहीं आ सकती? डॉन, गलत मत समझो, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि तुम्हारे जैसे सुंदर व्यक्ति ने कभी किसी पुरुष का स्वाद नहीं चखा या चेन फैंग कैसे तुमसे दूर रह सकता है। अगर तुम मेरी पत्नी होती तो मैं तुम्हें हर दिन बर्बाद कर देता, वांग मिंग ने कहा जब वह उसे पकड़ रहा था, उसके अपने हाथों में गोरे प्यारे हाथ। और जब उसने उसे सुना तो वह गुस्सा होने लगी, जो जल्द ही एक शर्मिंदगी भरी अभिव्यक्ति में बदल गई जब उसने सुना कि वांग मिंग उसे हर दिन कैसे चोदेगा अगर वह उसकी पत्नी होती। अगर तुम सच में चाहते हो मुझे बर्बाद कर दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। शी यू ने पलक झपकते हुए बेशर्मी से कहा। ठीक है, मैं जल्द ही उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लूंगा, लेकिन सच में चेन फैंग जैसा कामुक आदमी तुमसे दूर रहने में कैसे कामयाब हुआ? वांग मिंग ने उत्सुकता से कहा। अरे, उस कमीने ने मेरी पवित्रता पहले ही छीन ली होती अगर मेरे पास उसे नियंत्रित करने और अपनी रक्षा करने का कोई तरीका नहीं होता। लेकिन अगर आप वास्तव में इसका कारण जानना चाहते हैं कि मैंने ऐसा कैसे किया, तो आपको पहले मुझे अपनी महिला के रूप में लेना होगा। शी यू ने अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ कहा, जिस पर वांग मिंग बस मुस्कुरा दी। ठीक है, इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले आपकी चोटों के इलाज के लिए एक जगह ढूंढते हैं। वांग मिंग ने पास की एक गुफा की दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसे उन्होंने खोजा था। पहले जब वह बाघ का पीछा कर रहा था, गुफा के अंदर पहुंचने के बाद शी यू ने अपनी चोटों का इलाज करना शुरू कर दिया और एक नया जोड़ा पहना। अब मुझे बताओ कि तुमने खुद को उन चांदी के बालों वाले वानरों के समूह से घिरा हुआ कैसे पाया? वांग मिंग ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर उन्हें मेरी ओर आकर्षित किया है। मैं जब भी शेकल हिल्स का दौरा करता हूँ तो हमेशा सावधान रहता हूँ और उनसे परिचित होने के कारण मैं किसी भी प्रकार के जानवरों से बचने में बेहद कुशल हूँ, इसलिए उन्हें मेरी उपस्थिति का एहसास होने की कोई संभावना नहीं है, जब तक कि अन्य मनुष्यों की भागीदारी के कारण नहीं। शी यू ने ठंडी दृष्टि से निष्कर्ष निकाला। ओह, क्या आपको पता है कि इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है? वांग मिंग ने पूछा। ठीक है, मैंने पहाड़ियों पर डाकुओं के रहने की अफवाहें सुनी हैं, लेकिन किसी ने भी अफवाहों की पुष्टि नहीं की है।
शियू ने अपने खूबसूरत चेहरे पर उदासी के साथ कहा, ठीक है। अगर वे डाकू हैं तो उन्हें ये जांचने के लिए वापस आना चाहिए कि आप जीवित हैं या नहीं। वांग मिंग ने कहा, मुझे लगता है कि आप सही हैं। शियू ने सहमति में अपना सिर हिलाया। इस बीच शेकले पहाड़ियों में एक अन्य स्थान पर एक मांसल व्यक्ति जिसके शरीर पर चोट के निशान थे, उसका पूरा चेहरा उसे एक भयानक रूप दे रहा था। उसकी मोटी भुजाएं थीं जिनमें से नसें बाहर निकली हुई थीं, और उसने अपनी प्रत्येक भुजा में 2 सुंदर वस्तुएं पकड़ रखी थीं जो किसी भी प्रकार के कपड़ों से रहित थीं, और उनके कोमल स्तनों को सहला रहा था और अपने अधीनस्थों को घूर रहा था। खतरनाक दृष्टि से, मैंने तुम मूर्खों को एक सरल कार्य सौंपा था लेकिन तुम अभी भी इसे पूरा करने में विफल रहे। वो कुतिया कहाँ भाग गई? वो आदमी अपने अधीनस्थों पर दहाड़ा, जिससे वे डर से कांपने लगे। बॉस, हम उस पर नजर रख रहे थे, लेकिन जब हमने देखा कि महिला बड़ी संख्या में सिल्वर रोएदार वानरों से घिरी हुई है तो उसने हमारे बीच कुछ दूरी बना ली। अगर हम कुछ कदम पीछे नहीं हटते तो सिल्वर रोए वाले वानरों ने देख लिया होता हमें। एक आदमी ने अपनी आवाज में डर का संकेत देते हुए कहा, क्या तुमने अपनी बेकार जिंदगी को बचाने की कोशिश करते हुए उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया? मुझे तुम्हारी कायरता के लिए तुम सभी को मार देना चाहिए। तुम सभी के लिए शर्म की बात है। छाया डाकुओं का समूह, बॉस ने कहा, जबकि वह गुस्से से कांप रहा था और उसने महिलाओं के कोमल स्तनों को अपने आलिंगन में और अधिक ताकत से दबाया, जिससे वे दर्द से छटपटाने लगीं। लेकिन उसके क्रोध से बचने के लिए उन्होंने अभी भी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। क्या वह जानवरों के घेरे में आकर मर गई? बॉस ने पूछा, जबकि उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। पुरुषों ने एक दूसरे की ओर देखा और अगले शब्द कहने से पहले घबराकर कुछ निगल लिया। बॉस, वो जीवित है लेकिन अभी वह बहुत घायल है, आदमी ने धीमी आवाज में कहा। हा, भले ही आपकी गलती के कारण उसे कमजोर करने के लिए जानवर को लुभाने की मेरी योजना अभी भी काम कर रही है। बहुत समय हो गया है चूंकि उसके जैसी एक खूबसूरत महिला ने शेकले पहाड़ियों का दौरा किया था, और आखिरी बार मैंने कब ऐसी खूबसूरत महिला का आनंद लिया था। हे, मैं उसे अपनी व्यक्तिगत वेश्या में बदलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, जो केवल अपने अंदर मेरे विशाल डिक के बारे में सोचेगी। बॉस जोर से हंसा। आपका डिक अब तक देखा गया सबसे छोटा है। हमें अपनी कराहें भी नकली करनी पड़ती हैं। उसके बगल की 2 महिलाओं ने सोचा, क्योंकि वे अपने विचारों को व्यक्त करने से डर रही थीं। यदि वो आदमी अपने विचारों को सुन सकता है तो यह उसके लिए एक बड़ा झटका होगा। गौरव, बॉस, यह उतना आसान नहीं हो सकता जितना आप सोचते हैं। उस आदमी ने घुटने टेकते हुए कहा। इससे आपका क्या मतलब है? बॉस ने चेहरे पर गहरी उदासी के साथ उसे देखा। प्रायोजित सामग्री यदि आपके पास आज। और वांग मिंग, इससे आपका क्या मतलब है? यह उतना आसान नहीं होगा जितना मैं उम्मीद करता हूँ। क्या वह बुरी तरह से घायल नहीं है? और मेरी खेती भी उससे अधिक है उसका। मैं बस अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कमजोर करने के लिए जानवर का इस्तेमाल किया। मेरे लिए उसे पकड़ना आसान कैसे नहीं हो सकता? बॉस ने घुटनों पर बैठे आदमी से गहरी नजरों से पूछा। बॉस, इसके बारे में सोचो, जब हमने उसे कोई सहायता नहीं दी तो वह जानवरों के हमले से कैसे बच सकती है? आदमी ने अपने बॉस की ओर देखने के लिए सिर उठाते हुए पूछा। पहेलियों में बात करना बंद करो, बस बताओ कि वह कैसे बच गई। बॉस ने झुंझलाते हुए पूछा। ठीक है, जब तक हम लौटे हमने सोचा कि वो एक लाश में बदल गई होगी, लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमने देखा कि जमीन चांदी के बालों वाले वानरों के कटे हुए सिर और अंगों से भरी हुई थी। आदमी ने कहा, हाँ बॉस, वो सच कह रहा है। हमने एक खूबसूरत युवक को उस महिला को गले लगाते देखा जिसे आप चाहते थे, और उसके पास एक बेहद खूबसूरत महिला भी थी। दूसरे आदमी ने हस्तक्षेप किया। हाँ, एक और सुंदरी। ये जरूर उस कमीने की औरत होगी जिसने मेरे निशाने पर अपने गंदे हाथ रखे थे।
मैं उसकी खेती को पंगु बना दूंगा और उसके अंगों को काट डालूंगा और उसे ये देखने पर मजबूर कर दूंगा कि मैं उसकी औरत को अपने नीचे कैसे नष्ट करता हूँ, जबकि वो असहाय होकर देखता रहता है। बॉस जोर से हंसा, जबकि उसके नीचे के अधीनस्थ डर से कांप रहे थे। बॉस, मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है। दूसरे आदमी ने सुझाव दिया। आप ऐसा क्यों कहते हैं? बॉस की हंसी तुरंत रुक गई और उस आदमी की ओर देखा जिसने उसके विचारों को बाधित किया था। बॉस, मुझे लगता है कि महिला और पुरुष ने सभी वानरों को मार डाला और ये देखते हुए कि हमें पहुंचने में कितना समय लगा, उन्होंने उन्हें मार डाला होगा। थोड़े से समय के कारण मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि वे बहुत मजबूत होंगे। आदमी ने आवाज लगाई। उसके विचार, तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें हरा नहीं सकता, भले ही वे ताकतवर हों। राक्षसों को मारने के कारण उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो गई होगी। अगर हम अभी हमला करते हैं तो उन्हें नीचे गिराना संभव होगा, बॉस ने कहा। लेकिन बॉस, मुझे लगता है कि हमें अभी भी उनसे बचना चाहिए। मुझे इस बारे में बहुत बुरा लग रहा है। आदमी ने कहा, बस कायरों की तरह काम मत करो। अगर तुम एक और शब्द बोलोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। बॉस ने धमकी दी। वह आदमी, उसने तुरंत डर के मारे अपना मुंह बंद कर लिया। अरे, क्या तुम लोगों को पता है कि वे इस समय कहाँ हैं? बॉस ने जवाब के लिए अपने अधीनस्थों की ओर देखते हुए पूछा। हाँ बॉस, मैंने उन तीनों को पास की गुफा की ओर जाते देखा। मुझे लगता है कि वे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने और घायल महिला के घावों को ठीक करने के लिए गुफा के अंदर आराम कर रहे हैं, पुरुषों में से जल्दी से उत्तर दिया। क्या ऐसा है? नरक की तरह। मैं उन्हें ठीक होने का मौका दूंगा। उन्हें ठीक होने में कुछ समय लगेगा। सभी लोगों और हथियारों को इकट्ठा करो और हम अपनी पूरी ताकत के साथ जाएंगे। भले ही वे अत्यधिक हों, वे संभवतः केवल 3 के साथ हजारों लोगों को हराने के लिए मजबूत नहीं हो सकते, बॉस ने कहा और उसके अधीनस्थ तैयारी करने के लिए तुरंत उसकी नजरों से ओझल हो गए। अब जब वे सभी कमरे से चले गए हैं, तो चलो वर्तमान कार्य को पूरा करें। बॉस ने 2 महिलाओं की ओर देखा, जो अपने बदसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ लाल भावों के साथ भारी हौंफ रही थीं। बॉस ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। दोनों महिलाओं ने उसे गले लगा लिया और अपने कपड़े भी उतार दिए और मांस की छड़ी से उनके अंदरूनी हिस्से को बंद करना शुरू कर दिया। अगले कुछ घंटों तक पूरे कमरे में केवल कराहने और गीली आवाजें गूंजती रहीं। इस बीच गुफा के अंदर एक सुंदर युवक और एक बेहद खूबसूरत महिला एक दूसरे को शरारती नजरों से देख रहे थे। क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? वांग मिंग ने गंभीर आवाज में शी यू से पूछा। हाँ, मुझे यकीन है कि यह बेहतर है मैं किसी बेतरतीब आदमी के बजाय तुम्हारे साथ अपना कौमार्य खो दूं। ये केवल वासना नहीं है जो मैं तुम्हारे प्रति महसूस कर रही हूँ, बल्कि मैं उस गर्मजोशी को भी महसूस कर सकती हूँ जिससे मैं इतने सालों से वंचित हूँ। मुझे तुम्हारे प्रति कुछ अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा है जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था किसी और के प्रति, तो क्या किसी पुरुष के प्रति भी नहीं? शी यू ने वांग मिंग की ओर देखते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। अरे सिस्टम, क्या वो आकर्षण जिसके बारे में वो बात कर रही है वो हमारे शरीर के कारण है? वांग मिंग ने अपने मन के अंदर सिस्टम से पूछा। एक अनुमान था जो उनके शरीर से संबंधित हो सकता है। सिस्टम संदेश। ऐसा लगता है कि उपयोगकर्ता अंततः अपने मस्तिष्क के रूप में एक हलचल के बजाय एक कार्यात्मक मस्तिष्क विकसित कर रहा है। हाँ, उपयोगकर्ता अपनी धारणाओं में सही है। जब भी एक यांग काया का मालिक और एक यिन काया का मालिक एक दूसरे के करीब आते हैं तो उन्हें एक दूसरे के प्रति आकर्षण की तीव्र भावना महसूस होती है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है यदि वे एक दूसरे के अनुकूल हों। उपयोगकर्ता के मामले में, चूंकि उपयोगकर्ता ने शी यू नाम की महिला को मौत के करीब से बचाया था, इसलिए उनके बीच अनुकूलता हासिल की गई है।
तो मेरी कटौती वास्तव में सही है, लेकिन जब भी मैं इससे किसी प्रकार का सवाल पूछता हूँ तो क्या इस प्रणाली को हमेशा मेरा अपमान करना पड़ता है? सवाल। वांग मिंग की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने सिस्टम द्वारा अपने ऊपर किए गए अपमान को देखा और उसे पीटने की इच्छा हुई। वांग मिंग शी यू से उसके शरीर के बारे में पूछने ही वाला था, हालांकि उसने अचानक कुछ जमीन पर गिरने की आवाज सुनी और उसके शरीर से बाहर आ गया। ट्रांस पी अप डी अल्फा बैकक्वोट नो न्यू 1 बैकक्वोट से ओ। यह एक धीमी आवाज थी, इसलिए अभी जो कुछ भी गिरा वह हल्का और नर्म था। वांग मिंग ने ध्वनि के स्रोत की ओर देखा और जमीन पर एक वस्त्र देखा और चिकनी त्वचा के साथ नंगे पैरों की एक जोड़ी आराम कर रही थी। इसके शीर्ष पर वांग मिंग ने देखा कि शी यू पूरी तरह से किसी भी प्रकार के कपड़ों से रहित है और उसके चेहरे पर वासना भरी दृष्टि के साथ उसकी ओर आ रही है। हे वांग मिंग, क्या आपको वह पसंद है जो आप अपने सामने देखते हैं? मुझे यकीन है कि आप उसकी स्थिति देख रहे हैं। आपका छोटा भाई, शी ने वांग मिंग के सामने रुकते हुए कहा, जिसकी आंखें उसके शरीर पर घूम रही थीं। प्रायोजित सामग्री कोलकाता की एक। शी और वांग मिंग। भाग 2 बिटकॉइन बैंक कर्मचारी से लेकर कोलकाता की सबसे अमीर महिला तक 816 गल्प। वांग मिंग ने लार का एक कौर निगल लिया जैसे ही उसकी नजरें शी पर घूमने लगीं। नग्न शरीर के रूप में उसका निचला क्षेत्र चट्टान की तरह सख्त हो गया था। उसकी आंखें उसके विशाल स्तनों से शुरू होकर उसके शरीर के हर हिस्से को स्कैन कर रही थीं, जो लाड़ प्यार की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो एक आदमी के स्पर्श से वंचित थे। 2 चेरी रंग के सिरे जो पूरी तरह से खड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके द्वारा चूसे जाने का इंतजार कर रही हो, और बिना बाल वाले निचले होठों ने उसकी वासना को और भड़का दिया हो। देखो मेरी छोटी बहन तुम्हारे छोटे भाई के स्पर्श के लिए कितनी उत्सुक है, जो उसे निगलने के लिए लार टपका रही है। शी ने अपनी एक टांग उठाकर उसे टपकता हुआ दिखाया। गीली योनि वांग मिंग गुलाबी कोमल मांस को अंदर कांपते हुए देख सकती थी, क्योंकि उसमें से प्रेम रस बाहर निकल रहा था। वांग मिंग की सांसें तेज हो गई थीं जब उसने अपने सामने इतना आकर्षक दृश्य देखा था जिस पर शी मुस्कुराई। अंग शी ने धीरे से कराह निकाली जब उसे महसूस हुआ कि उसके छेद के अंदर गर्म हवा चल रही है। तो वांग मिंग नहीं चाहता था कि वो एक प्रमुख स्थिति हासिल कर सके, और उसने अपने निचले क्षेत्र में हवा उड़ा दी और अपनी तकनीकों हैंड एंड माउथ ऑफ एक्सटेसी और यांग ऑरा को सक्रिय कर दिया, जिससे उसकी उत्तेजना और भी बढ़ गई, जो हो सकती है। उसकी बढ़ी हुई सांसों से पता चलता है कि वांग मिंग ने अपना सिर आगे बढ़ाया और उसके छेद के बाहरी सिलवटों पर एक हल्की सी चाट मारी। ओह बकवास! शी खुशी से कराह उठी जब उसने महसूस किया कि वांग मिंग की गर्म जीभ उसके निचले होठों पर फिसल रही थी। वांग मिंग ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। जब वांग मिंग ने अपने सारे कपड़े उतार दिए तो शी ने उसके शरीर को भूखे भाव से देखा, और जब उसकी नज़र वांग मिंग की उभरी हुई मर्दांगी पर पड़ी तो उसका दिमाग खाली हो गया। क्या इतना बड़ा कुछ भी फिट होगा मेरे छेद के अंदर? अगर ऐसा होता भी है तो यह मेरे अंदरूनी हिस्सों को फाड़ देगा। शी अंदर से रोई, लेकिन उसके चेहरे पर उत्साह का भाव भी था। वांग मिंग, मुझे गले लगाओ, शी ने वांग मिंग से कहा। जवाब में वह मुस्कुराया और अपनी मुस्कान फैला दी, बाहें फैलाकर शी को अपने आलिंगन में आमंत्रित कर रही थी। शी ने वांग मिंग पर झपट्टा मारा और उसे अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। वांग मिंग ने अपनी मजबूत छाती पर स्तनों के नर्म जोड़े को महसूस किया और उसके स्तनों की नोकें उसकी छाती में चुभ रही थीं। वो महसूस कर सकता था। शी ने जोर जोर से सांस लेते हुए उसकी पीठ को कसकर पकड़ लिया, और उसे महसूस हुआ कि उसकी चूत से उसका कुछ गर्म प्रेम रस बाहर निकल रहा है, जो उसकी सीधी मर्दांगी पर गिर रहा है, जिसके जवाब में उसका डिक हिलने लगा। कुछ समय बीतने के बाद
शियू की हर मांसपेशी को छूने और महसूस करने के दौरान हाथ उसकी पीठ पर सरकने लगे और फिर उसके हाथ उसकी छाती और उसके शरीर के हर दूसरे हिस्से की ओर बढ़े और उसके शरीर की ठोस मांसपेशियों को महसूस किया। कभी कभी वो उसकी खड़ी मर्दांगी को छू लेती थी लेकिन उसे ठीक से छूने से बचती थी। जब वो अपने हाथों से वांग मिंग के शरीर की जांच करके संतुष्ट हो गई तो उसने उसे अपने आलिंगन से मुक्त कर दिया और पूरी तरह से लाल चेहरे और कुछ बिखरे हुए बालों के साथ उसकी आंखों में देखा। वांग मिंग ने धीरे से अपनी उंगलियों से उसकी सुंदर ठुड्डी को दबाया और उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास खींचा और अपने होठों को उसके होठों पर दबाया। जब शी यू की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने महसूस किया कि होठों का एक नर्म जोड़ा उसे छू रहा था और उसका मन उस विदेशी भावना से स्तब्ध हो गया जिसे वो महसूस कर रही थी। जिस क्षण शी यू ने देखा कि वांग मिंग का चेहरा उसके कितना करीब था, शी यू का चेहरा गर्म होने लगा और ऐसा लगा जैसे उसके सिर से भाप निकल जाएगी, चाहे वह कितनी भी साहसी क्यों न हो। शी यू दिल से एक लड़की थी जो अनुभव कर रही थी उसके जीवन में पहली बार किसी पुरुष की गर्माहट मिली थी, इसलिए उसके लिए इस तरह की शर्मिंदगी का अनुभव करना बिल्कुल सामान्य था। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, वांग मिंग ने उसके होठों को अपनी जीभ से चाटा और उन पर अपनी लार लगा दी और फिर धीरे से अपनी जीभ से उसके होठों और दांतों को अलग कर दिया और अपनी जीभ से उसके मुंह में प्रवेश किया। शी यू को कुछ गीला और नर्म महसूस हुआ जो उसके अंदर चाट रहा था। उसके गाल आक्रामक रूप से और कभी-कभी अपनी जीभ को चाटते हुए, उसे ये जानने के लिए प्रतिभाशाली होने की आवश्यकता नहीं थी कि वांग मिंग की जीभ उसके मुंह से खेल रही थी। उसकी जीभ के मीठे स्वाद ने उसके शरीर में खुशी की लहरें दौड़ा दीं, उसका दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। इस समय उसे जो खुशी महसूस हो रही थी, उससे दूसरी बात ये थी कि वो हल्की हल्की कराहें छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसका मुंह फिलहाल वांग मिंग के मुंह से बंद था। वो अपने मुंह के अंदर हो रही लड़ाई को खोना नहीं चाहती थी। उसने अपनी जीभ से वांग मिंग पर हमला करना शुरू कर दिया। शी यू ने वांग मिंग के सिर को पकड़ लिया, उसे अपने मुंह में कसकर पकड़ लिया जैसे कि वो उसे अपने चंगुल से भागने से रोकना चाहती थी। ममम्फ मम्मफ। अगले कुछ मिनटों तक केवल एक आदमी और एक औरत की गीली आवाजें निकल रही थीं। गुफा के अंदर तीव्रता से आवाजें सुनी गईं। जब शी यू वांग मिंग के मुंह की खोज करने और उसके मुंह के स्वाद का आनंद लेने से संतुष्ट हो गई, तो उसने आखिरकार वांग मिंग के सिर से अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिसे उसने पकड़ रखा था। जब दोनों के होंठ अलग हुए तो लार की एक डोरी बन गई जो एक पुल की तरह दोनों के मुंहों को आपस में जोड़ती हुई प्रतीत हुई। हफ हफ हफ, यह अद्भुत था। वांग मिंग शी यू उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए जोर जोर से हौंफ रही थी। जब वह वांग मिंग को एक ऐसी मुस्कान के साथ घूरते हुए बोल रही थी जो सबसे ठंडे दिल को भी पिघला सकती थी, तो उसने सांस ली। यदि आपको लगता है कि यह अद्भुत था, तो मुख्य पाठ्यक्रम की प्रतीक्षा करें जो एक गड़बड़ फूहड़ में बदल जाएगा। वांग मिंग ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा, हे, क्या तुम नहीं थी? इससे पहले कि शी यू अपनी बात पूरी कर पाती, जब उसने महसूस किया कि कुछ मजबूत हाथों ने उसके दोनों स्तनों को पकड़ लिया है तो उसने जोर से कराहना शुरू कर दिया। वांग मिंग ने उसके दोनों बड़े स्तनों को अपने हाथों की हथेलियों में टटोला, जो इतने बड़े लग रहे थे कि उसमें समा नहीं पा रहे थे। वांग मिंग ने बड़े स्तनों को सहलाना शुरू कर दिया। मांस के गोले जिससे उसका शरीर हल्के से कांपने लगा। नग ओ। जब वांग मिंग ने उसके स्तनों को सहलाना जारी रखा तो शी यू के मुंह से खुशी की हल्की हल्की कराहें निकल गईं। वांग मिंग ने उसके स्तनों को सहलाना बंद कर दिया और अपना मुंह खोला और अपने कठोर निपल्स को अपने मुंह से चाटा। अपने स्तनों पर स्वर्गीय एहसास के कारण शी यू की आंखें चौड़ी हो गईं और जोर से करा उठी। हाँ, प्रायोजित सामग्री। यदि आपके पास आज शी यू और वांग मिंग
भाग 3 बिटकॉइन बैंकनों बैंक कर्मचारी से लेकर कोलकाता की सबसे अमीर महिला तक 687 वांग मिंग ने अपनी जीभ से उसके एरिला क्षेत्र को चाटना शुरू कर दिया, जबकि कभी कभी उसके कठोर सिरों को छूते थे। इस समय वो जो हताशा महसूस कर रही थी, उसके कारण वह पागल हो रही थी। वांग मिंग, हाँ, हफ, कृपया रुके, हफ, मुझे चिढ़ा रहे हैं। शीयू ने आंसू भरी आंखों और चिड़चिड़ेपन के साथ कहा। वह सांस ले रही थी क्योंकि वह चाहती थी कि वह उसके स्तन के सिरों को पूरी तरह से निगल जाए। वांग मिंग बस मुस्कुराया, एक निपल को अपने मुंह में ले लिया और उन्हें चाटना शुरू कर दिया। ओह हाँ, आखिरकार, आह! शीयू वह खुशी से चिल्लाने लगी और उसकी आवाज गुफा के अंदर गूंजने लगी क्योंकि उसने महसूस किया कि गर्म जीभ उसके निपल्स पर फिसल रही थी, जिससे वह खुशी से छटपटा रही थी। अपने दूसरे खाली हाथ से वांग मिंग उसके दूसरे स्तन को मसल रहा था, जबकि दूसरे खाली निपल पर कुछ हल्की चुटकी काट रहा था। वांग मिंग को महसूस हो रहा था कि उसके स्पर्श से शीयू का शरीर लगातार कांप रहा है। वांग मिंग ने जल्द ही एक भूखे नवजात शिशु की तरह उसके निपल्स को चूसना शुरू कर दिया, मानो उन शानदार स्तनों से दूध निकालना चाह रही हो। ओह हाँ, बहुत अच्छा, उन्हें चूसो, उन्हें जोर से चूसो। जैसे ही वांग मिंग ने उसके दूसरे स्तन की ओर रुख किया और उसके दूसरे निपल को चूसना शुरू किया, शीयू चिल्लाने लगी, अंग, हाँ, मैं वीर्य छोड़ने जा रही हूँ, शीयू ने चिल्लाते हुए कहा जब उसे महसूस हुआ कि वो स्तन के करीब है। बड़े पैमाने पर संभोग सुख की धार से धार निकलना। आह! हाँ, जब वांग मिंग ने उसके मुंह के अंदर धीरे से निपल्स को काटा तो उसके निचले होठों से सफेद तरल की एक बड़ी बाढ़ निकल पड़ी। हफ, हफ, हा। शीयू जोर जोर से सांस ले रही थी और वह चौंक गई जब उसने महसूस किया कि वांग मिंग ने उसके सिर को पकड़ लिया है और उसके सिर को अपने क्रोच की ओर धकेल रहा है। मैंने तुम्हें खुशी दी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह तुम्हारे लिए मेरी सेवा करने का समय है? वांग मिन ने अपना चेहरा सामने लाते हुए कहा। उसके कठोर मांस के डंडे के सामने शीयू उसकी उभरी हुई मर्दांगी की गंध को अपने अंदर ले रही थी और अंत में उसने मुस्कुराते हुए वांग मिंग की ओर देखा। हे, तुम काफी अधीर व्यक्ति हो, शीयू ने कामोत्तेजक दृष्टि से कहा। उसके दिख पर थूका और अपनी लार को स्नेहक के रूप में इस्तेमाल किया। जब शीयू ने उसके कठोर मांस की छड़ी को अपने हाथों में पकड़ा तो वो उसके कठोर अंग की गर्मी और मोटाई और उसके दिख की कभी कभी हिलने को महसूस कर सकती थी। शीयू ने अपना हाथ उसके दिख पर ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। उगधा, वांग मिंग ने अपने होठों से हल्की सी गुर्राहट निकाली जब उसने महसूस किया कि उसके गर्म हाथ उसके दिख पर रगड़ रहे हैं। शीयू ने अपना मुंह खोला और उसके दिख को पूरी तरह से निगल लिया, जबकि उसका बड़ा नर्म लिंग था। स्तनों ने उसके लिंग को अपने बीच में फंसा लिया। उसने अपने विशाल स्तनों को अपने सिर की गति के समान लय में हिलाते हुए अपने सिर को नीचे झुकाना शुरू कर दिया। वांग मिंग का शरीर एक साथ ब्लो जॉब और टिट जॉब से प्राप्त होने वाले दोहरे आनंद के कारण कांप रहा था। स्तन का गर्म और दृढ़ दबाव इतना सुखद था कि उसे कराहने से बचने के लिए अपनी पूरी इच्छाशक्ति का उपयोग करना पड़ा, लेकिन उसे जो ब्लो जॉब मिल रहा था उसके कारण वह विफल हो गया। उसी समय उसके मुंह के गर्म और गीले एहसास के साथ साथ उसके दिख पर उसकी जीभ की हरकत ने उसके शरीर में खुशी के झटके महसूस किए। आह! वांग मिंग ने शीयू से प्राप्त चरम आनंद के कारण धीमी कराह निकाली। तारांकन स्लर्प स्लर्प गुफा के अंदर केवल गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिसके बाद उनकी गूंज सुनाई दे रही थी। शीयू, मैं कमिंग के करीब हूँ। जब शीयू ने वांग मिंग के शब्द सुने तो उसने अपनी हरकतों की गति तेजी से बढ़ा दी। वांग मिंग ने भी अपने कूल्हों को हिलाना शुरू कर दिया और अपने दिख को अंदर धकेलना शुरू कर दिया। उसके मुंह के अंदर, ओह येज! वांग मिंग ने शीयू के सिर को पकड़ लिया और उसके मुंह के अंदर दूध का एक बड़ा भार छोड़ दिया, जिससे लड़की का मुंह फूल गया। आह!
शीयू ने अपना मुंह चौड़ा किया और सफेद तरल दिखाया, उन्हें अपने गले के नीचे निगलने से पहले अपनी जीभ पर। हे, चलो स्थिति बदलें, क्या? शीयू उठ खड़ा हुआ और वांग मिंग के चेहरे पर बैठ गया। उसके निचले होठों से आने वाली मीठी सुगंध ने उस वासना को प्रज्वलित कर दिया जो उसके द्वारा किए गए मुख मैथुन से बुझ गई थी। वो गुलाबी सिलवटों को स्पष्ट रूप से देख सकता था जो वांग मिंग द्वारा हल्का चुंबन देने से पहले की तुलना में अधिक रस स्रावित कर रहे थे। जैसे ही उसने अपनी जीभ उसके गीले छेद के अंदर डाली, निचले होंठ, ओह चोदो! शीयू खुशी से चिल्लाई और उसकी आंखें पीछे मुड़ गईं क्योंकि उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर आ रही थी जब उसने महसूस किया कि वांग मिंग की जीभ उसके हर इंच को चाट और चूस रही है। अंदर वांग मिंग को महसूस हो रहा था कि उसकी जीभ के चारों ओर उसकी बिल्ली की दीवारें सिकुड़ने लगी हैं, जिससे उसकी जीभ बाहर नहीं निकल पा रही है। धार की धार, ओह हाँ, ये बहुत अच्छा है, मैं फिर से झड़ गई। शीयू अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाई जब प्यार का रस उससे बाहर निकला। निचले होंठ अपने गर्म सफेद तरल पदार्थ से वांग मिंग के चेहरे को भिगो रहे हैं। हे, मेरे प्रिय शीयू, क्या आपको नहीं लगता कि यह मुख्य कार्यक्रम का समय है? वांग मिंग ने कहा और उसने अपनी उंगली से उसके चेहरे से प्यार का रस निकाला और उसे अपनी उंगली से पी लिया। जब शीयू ने वांग मिंग को अपना रस पीते हुए देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने वांग मिंग को मुख्य घटना का जिक्र करते हुए सुना तो वह तुरंत समझ गई कि इसका क्या मतलब है और अब उसके लिए एक वास्तविक महिला बनने का समय आ गया है। शीयू एक महिला बन गई। ये सोचकर थोड़ा घबरा गई कि क्या इतनी बड़ी चीज उसके अंदर समा जाएगी जिससे उसकी नसें तनावग्रस्त हो जाएंगी। उसने अपनी असमान सांसों और तेजी से धड़क रहे अपने दिल को शांत करने के लिए गहरी सांसें लेना शुरू कर दिया। क्या आप तैयार हैं? वांग मिंग ने उसकी घबराहट को देखते हुए पूछा। मैं हूँ, आप प्रवेश कर सकते हैं। शीयू ने जमीन पर अपनी पीठ के बल लेटते हुए और अपने पैरों को फैलाते हुए कहा, जिससे वांग मिंग की आंखों में गीला गुलाबी मांस दिखाई दे रहा था। वांग मिंग धीरे से उसके पास आए और अपना ले आए। उसकी चूत के प्रवेश द्वार के पास खड़ा लंड, उसके गीले उद्घाटन के खिलाफ बलबनुमा टिप को दबाते हुए, उसने उसे प्रवेश द्वार पर रगड़ा, जिससे उसकी मर्दानगी की नोक उसके पहले छेद से उत्पन्न गर्म और पानी वाले प्रेम रस से लथपथ हो गई। उसने टिप को धीरे धीरे ऊपर और नीचे रगड़ा। स्लिट से चिपचिपी ध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे आने वाले आनंद की प्रत्याशा से उसकी उत्तेजना बढ़ गई। मैं आ गया, वांग मिंग ने घोषणा की जैसे ही उसकी मर्दानगी उसके निचले होठों के अंदर प्रवेश करने लगी। प्रायोजित सामग्री यदि आपके पास आ कमाई 762। वांग मिंग ने अपने हाथों से उसके मोटे बट को पकड़ लिया और धीरे धीरे अपने दिक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। शीयू की गीली गुफा में जैसे ही उसकी योनि उसके अघन के अंदर घुस रहे लिंग के सिर को समायोजित करने के लिए चौड़ी होने लगी, शीयू की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं जब उसे लगा कि वांग मिंग की मांस की छड़ी उसके अंदर प्रवेश कर गई है और योनि के किनारे से लार टपकने लगी। उसके होंठ, मैंने सोचा कि यह अधिक दर्दनाक होगा। अगर यह इतना दर्द है तो मैं इसे सहन कर सकता हूँ। शीयू को अपने मन में आश्चर्य हुआ जब उसने याद किया कि वह जिन महिलाओं से मिली थी वे उस दर्द का वर्णन कैसे करती थीं जब उन्होंने अपना कौमार्य खो दिया था, और उन्हें लगा कि उन्होंने दर्द को बढ़ा चढ़ाकर बताया है। उनकी पहली बार से जुड़ी, अरे आराम करो, यह मेरे लिंग का आधा हिस्सा भी नहीं है जो तुम्हारे अंदर घुसा है, वांग मिंग ने कहा। जब उसने उसके चेहरे पर भाव देखा तो उसने अनुमान लगाया कि वह क्या सोच रही होगी। वांग मिंग खुशी से बड़बड़ाया जो उसे उसकी कुंवारी बुर की जकड़न और गर्मी से महसूस हो रहा था। शीयू की सांसें भारी हो गईं जैसे कि उसे हवा की कमी हो। वांग मिंग तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक कि उसकी चाल रुक नहीं गई। जब वो एक पतली दीवार के संपर्क में आया जिसने उसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न की,
वांग मिंग, जो कई युवा युवतियों का कौमार्य तोड़ने में अनुभवी था, ठीक ठीक जानता था कि यह क्या होता है। एक बार जब वह दीवार तोड़ देता है तो शीयू एक कुंवारी के रूप में अपनी स्थिति खो देगी। वांग मिंग ने अपने होंठ नीचे कर लिए और अपने हाथों का उपयोग करते हुए उसके नर्म होंठों को चूसना शुरू कर दिया। उसके स्तनों और निपल्स की मालिश करने से उसकी तनावग्रस्त नसों को आराम मिलता है और उसके बाद होने वाले दर्द से उसका ध्यान भटकता है। जब शीयू पूरी तरह से अपनी जीभ से लड़ने में तल्लीन थी और उस आनंद में डूबी हुई थी जिसे वह अपने सीने में महसूस कर रही थी, वांग मिंग ने धीरे से उस दीवार को तोड़ते हुए अपनी मर्दानगी को आगे बढ़ाया जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी, जिससे खून का रिसाव होने लगा। यह उसके युवती से महिला बनने का संकेत था। शीयू की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने तेजी से वांग मिंग की गर्दन को अपनी बाहों में जकड़ लिया, क्योंकि उसे अपने निचले क्षेत्र से पूरे शरीर में तेज दर्द फैलता हुआ महसूस हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वांग मिंग ने आगे की गतिविधियों को रोक दिया क्योंकि वो उसे उस दर्द के साथ तालमेल बिठाने का समय दे रहा था जिसे वो इस समय अनुभव कर रही थी। उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का दर्द नहीं था और उसकी गर्दन पर उसकी पकड़ ढीली हो गई थी। वांग मिंग ने अपने होठों को उसके होठों से अलग कर दिया था। उसकी सांसें पकड़ने का समय आ गया है। हफ हफ। शीयू जोर जोर से सांस ले रही थी जैसे कि उसके शरीर से सारी हवा निकल गई हो, जबकि वांग मिंग का लिंग उसकी गीली और संकीर्ण गुफा के अंदर आराम कर रहा था। क्या आप अब ठीक हैं? क्या मैं चलना शुरू कर सकता हूँ? वांग मिंग ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। हाँ, आप हिलना डुलना शुरू कर सकते हैं। दर्द पहले की तुलना में काफी सहनीय है। शीयू ने वांग मिंग से नजरें मिलाते हुए जवाब दिया। वांग मिंग अपने नम क्षेत्र से बाहर निकल गई क्योंकि उनके गीले हिस्से से खून बह रहा था। अपने दिक को फिर से अंदर पटकने से पहले छेद शीयू कराह उठा जब उसके दिक के उसकी चूत की दीवारों से टकराने की अनुभूति से उसके शरीर में एक कंपकंपी दौड़ गई। बहुत अच्छा। वांग मिंग कराह उठा जब उसने महसूस किया कि उसकी बिल्ली की दीवार उसकी मांस की छड़ी पर सिकुड़ रही थी। वांग मिंग ने अपने लंड को इधर उधर हिलाना शुरू कर दिया और उसके शरीर पर आनंद के झटके भेजे। पहले तो उसे आनंद के साथ साथ चुभने वाला दर्द भी महसूस हुआ, लेकिन कुछ धक्कों के बाद दर्द पूरी तरह से गायब हो गया और उसे केवल आनंद की अनुभूति हुई। ये कैसा एहसास है? कितना अच्छा। शीयू परमानंद में कराह उठी और उसके मुंह से लार टपक रही थी जबकि उसकी आंखें सिर के पीछे की ओर घूम रही थीं। जैसे जैसे वांग मिंग उसके अंदर और भी अंदर घुसती जा रही थी, वैसे वैसे उसके निचले होठों से प्यार का रस पैदा हो रहा था जो हर धक्के के साथ बाहर निकल रहा था। शीयू तीव्र होने के कारण अपना मुंह बंद नहीं रख सकी। खुशी जो उसकी चूत से निकलकर उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। उसने अपने पैरों को वांग मिंग की कमर के चारों ओर कसकर लपेट लिया। जैसे ही वह उससे टकराता रहा, शीयू को लगा कि उसके शरीर से ताकत निकल रही है, जबकि उसके पैर कमजोर होते जा रहे थे और उसका मन समय के साथ धुंधला होने लगा था। गुजरता रहा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह स्वर्ग में थी और अगर वह चरम सुख से मर भी जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वांग मिंग और जोर से तेज। शीयू ने अपने चेहरे पर कामोत्तेजक भाव के साथ कहा। जैसे ही वांग मिंग ने गति बढ़ा दी जिसे वह दबा रहा था, वांग मिंग ने उसके स्तनों को अपने हाथ से पकड़ लिया और खड़े हुए निपल्स को चूसना शुरू कर दिया, जबकि उसने उसके निचले होठों को दबाना जारी रखा। हाँ, उन्हें जोर से चूसो, मेरे स्तनों से सारा दूध चूसो। शीयू ने जब महसूस किया कि वो उसके निपल्स को चूस रहा है और काट रहा है तो वो और अधिक जोर से कराहने लगी और उसके निचले होठों और छाती से मिलने वाले आनंद ने उसे पागलपन के करीब पहुंचा दिया। वांग मिंग को अपनी योनि की दीवारें उसके कठोर दिक को कसकर भींचती हुई महसूस हुई और उसके अंदर की हलचल महसूस हुई और जब वह चरमोत्कर्ष के करीब थी तब ऐंठन हो रही थी।
ओह, मैं झड़ने वाली हूँ, शीयू ने कहा क्योंकि वो खुद को अपनी सीमा के करीब महसूस कर सकती थी। धार धार। ओह, हाँ, बहुत अच्छा। शीयू चरमोत्कर्ष पर थी जब वांग मिंग उसके अंदर गहराई तक घुस गया और हर धक्के के साथ उसके जी स्पॉट पर प्रहार करना शुरू कर दिया। ओह, मैं भी कमिंग कर रहा हूँ। शीयू, वांग मिंग ने कहा कि वो महसूस कर सकता था कि उसका तरल पदार्थ फूटने के करीब था। कम। मेरे अंदर, पेंट मेरे अंदर का हिस्सा तुम्हारे दूध से सफेद हो गया है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, भले ही मैं तुम्हारे बच्चे से गर्भवती हो जाऊं, शीयू ने जोर से कहा और उसने उसकी कमर को और अधिक ताकत से पकड़ लिया। ओह, वान मिंग ने अपने सारे बंधन छोड़ दिए और रिहा हो गया। उसके छेद के अंदर एक बड़ा भार उन्हें अपने सह के रंग से रंग रहा है। ओह, हाँ, बहुत अच्छा। शीयू कराह उठी और उसका पूरा शरीर कांप उठा जब उसने महसूस किया कि उसके अंदर भारी मात्रा में गर्म तरल पदार्थ भर रहा है। शीयू को अपने शरीर में किसी प्रकार की ऊर्जा प्रवेश करती हुई महसूस हुई और उसने वांग मिंग की ओर आश्चर्य से देखा, क्योंकि उसका शरीर थकावट से शिथिल हो गया था और जमीन पर लेटते समय वह होश खो बैठी थी। प्रायोजित सामग्री। यदि आपके पास आज